लीजिए जनाब, जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे। हम जिन्हें वोट देकर असम्बलियों में भेजा करते हैं, वो जब वहाँ जाके जूतम बेजार करते हैं तो हम भी ज़िंदगी से क्या अपने तमाम मामला से बेजार नज़र आने लगते हैं कि जिससे कुछ उम्मीद बंदी थी वो तो वहाँ जाकर मारपीट, गालम गलौज, एतराज़ात के अलावा कोई काम ही नहीं कर रहे। बस इसी में वक्त है कि कटता चला जा रहा है। ये सूरत हाल हर जगह नहीं है, लेकिन पाकिस्तान और भारत में इस तरह के मामला देखने में आते हैं। पहले सुन लीजिए भारत का किस्सा कि वहाँ असम्बली में सवाल हुआ कि ऑपरेशन सिंदूर फिर क्यों रोका, और ये सवाल किया राहुल गांधी ने वजीर दिफा से लोकसभा में, और दो टोक सवाल किया बर्जिस्ता। उन्होंने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर तुमने फिर क्यों रोका। भारत के ऐवान ज़ेर लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर बहस हुई और उस वक्त गुफ्तगू हद से ज़्यादा बढ़ गई और माहौल गर्म हो गया जब अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने हुकूमत से ये सवाल किया कि ऑपरेशन सिंदूर फिर क्यों रोका गया। खुसूसी इजलास के दौरान वजीर दिफा राज सिंह ने जब इजहार ख्याल किया तो उसमें उन्होंने फरमाया कि हमने अपनी फ़ौज को मुकम्मल आज़ादी दे रखी है कि वो अपने अहदाफ का खुद ही तयन करें और मुंह तोड़ जवाब दें दुश्मन को। और फिर मज़ीद आगे वो बयान करने लगे कि 10 मई की सुबह जब भारतीय फ़ज़ाइया ने कई पाकिस्तानी एयर बेसेस को तबाह किया तो पाकिस्तान ने शिकस्त तस्लीम करते हुए जंग बंदी की दरख्वास्त की, और उन्होंने ये भी दावा किया कि पाकिस्तान के DGMO ने फ़ोन किया और कहा कि महाराज अब रोक दीजिए, बहुत हो गया, यानी जंग बंद कर दीजिए, और हमने उनकी दरख्वास्त कबूल कर ली। राजनाथ सिंह जब ये गुफ्तगू फरमा रहे थे तो उनकी बात को काटते हुए राहुल गांधी अचानक बोल पड़े, तो आपने ऑपरेशन सिंदूर क्यों रोका। राहुल गांधी की इस मदाखलत पर हुकूमती अरकान पार्लियामेंट में बेचैनी फैल गई। राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को बैठने का इशारा किया और कहा कि मैं इस बारे में पहले ही तफसील से बयान कर चुका हूँ, और मज़ीद कहा कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को सवाल करने का हक़ है, मगर उन्हें पहले मेरी पूरी तकरीर सुननी चाहिए। भारतीय वज़ीर दिफा ने कहा कि भारत का मकसद सिर्फ दहशतगर्दी के मराकज़ को निशाना बनाना था, किसी किस्म की जंगी कशीदगी बढ़ाना नहीं था। उनके मुताबिक भारत के DGMO ने भी पाकिस्तानी हम मनसब को वाज़े किया कि भारत पाकिस्तान से तसादुम बढ़ाना नहीं चाहता, मगर पाकिस्तान ने इस बात को नज़रअंदाज कर दिया। राहुल गांधी की तरफ से उठाया गया सवाल वो था जिसने सीज़ फायर के पस मंज़र को दोबारा बहस का मरकज़ बना दिया, ख़ासतौर पर वो टेलीफोन कॉल जिसमें मुबैना तौर पर पाकिस्तान ने जंग बंदी की दरख्वास्त की थी। और इसी हवाले से कांग्रेस की जानिब से बाद में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि भारत को ऑपरेशन मुकम्मल करना चाहिए था, न कि सीज़ फायर पर रजामंदी जाहिर करनी चाहिए थी। कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने सवाल उठाया कि पूरी कौम अपोजिशन भी वज़ीर आज़म मोदी के साथ खड़ी थी, फिर 10 मई को अचानक सीज़ फायर की खबर क्यों आई। पाकिस्तान घुटने टेकने को तैयार था तो भारत ने कार्रवाई क्यों रोकी, किसके कहने पे रोकी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद 26 बार कहा है कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के दरमियान सीज़ फायर कराया, जबकि भारत का ये कहना है, मोदी जी बार बार कह चुके हैं कि ट्रंप ने जंग बंदी की कोई पेशकश नहीं की थी, ना ही उन्होंने जंग बंद कराया। और इस हवाले से जो मिस्टर ट्रंप ये कहते हैं भारत को कि तुम भी इस बात को बयान करो और इस बात को तस्लीम करो कि मैंने जंग बंदी कराई है ताकि मुझे अमन का नोबेल इनाम मिल सके, लेकिन भारत ने इस बात को तस्लीम नहीं किया। अब जब भी वहाँ ऑपरेशन सिंदूर की बात आती है तो माहौल में गर्मा गर्मी शुरू हो जाती है। हिज़्ब इख्तिलाफ और हुकूमती अराकीन के दरमियान ये मामला कहाँ नहीं बदलते, बिखरते, संभलते तो कभी भी नहीं है। हमेशा मामला उछलते हैं, उछाले जाते हैं, और वो बात जो पीछे रह गई है उसका हासिल आगे चल के कुछ नहीं होता। इधर पंजाब असम्बली में क्या हुआ, वहाँ भी एक हाथापाई हुई, बल्कि हाथापाई नहीं मुक्केबाजी हुई। ऐसा घूसा जड़ा है कि जिसकी शायद उम्मीद नहीं थी। पंजाब असम्बली में शदीद हंगामा आराई, गालम गलूज और हाथापाई के बाद सूरत हाल ऐवान से निकलकर असम्बली के बाहर तक पहुंच गई, जहां हुकूमती अरकान और अपोजिशन अरकान एक बार फिर आमने सामने आन खड़े हुए, जबकि असम्बली सेक्रेटेरिएट ने वाक़े के बाद अपोजिशन के 2 अरकान की रुकनियत मुअत्तल कर दी।
ऐवान में झड़प के बाद अपोजिशन अरकान प्रेस हॉल से बाहर निकल गए तो दो नामालूम अफराद उनसे मुबैना तौर पर टकराए, जिन्होंने बाद में अपोजिशन अरकान को गालियां दी, जिन्होंने बाद में अपोजिशन अरकान के साथ गालम गलूज की। और सूरत हाल नाखुशगवार जब हो गई तो असम्बली की सेक्रेटरी मौके पे पहुंची और दोनों फरीकैन को अलग कराया। जो ये वाक़या पेश आया, इसके में अपोजिशन रुकन अहमद मुश्तबा को ख़ास तौर पर निशाना बनाया गया, जबकि उसामा नामी रुकन भी इस वाक़े का हिस्सा बने। और अपोजिशन का कहना है कि गालियां देने वाले अफराद मुबैना तौर पर हुकूमती अरकान के स्टाफ से ताल्लुक़ रखते हैं। इसके बाद जब हुकूमती वज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो अपोजिशन रुकन एजाज शफी अचानक प्रेस हॉल में दाखिल हुए और बुलंद आवाज़ में सवाल किया कि वो दो लोग कौन थे जिन्होंने हमारे MPOs को गालियां दी। गोया उन्होंने ललकारा। एजाज शफी के सवाल पर दोबारा शोर शराबा शुरू हो गया, जबकि हुकूमती वज़रा उन्हें खामोश कराने की कोशिश में लगे रहे और उन्होंने ये कहा कि ऐसा रवैया किसी रुकन असम्बली के साथ पहले कभी रवा नहीं रखा गया। इस वाक़े के बाद वज़रा ज़ीशान रफ़ीक और बिलाल अकबर हुकूमती वज़रा अपोजिशन अरकान को लेकर असम्बली में चले गए। हुकूमत ने अपोजिशन को यकीन दहानी कराई है कि गालियां देने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ताहम एजाज शफी का कहना था कि कायम मुकाम स्पीकर की अदम मौजूदगी के बायस फौरी कार्रवाई मुमकिन नहीं हो सकी। इसके बाद हुकूमती अरकान ने इस बात का यकीन दिलाया कि कल हम इस मामले पर कार्रवाई करेंगे और मुलविस अफराद का असम्बली में दाखिला बंद कराएंगे। पंजाब असम्बली के अंदर होने वाली इस हंगामाराई के बाद कायम मुकाम स्पीकर ज़हीर इकबाल चुनड़ के फैसले की रोशनी में अपोजिशन अरकान खालिद ज़ुबैर निसार और शेख इम्तियाज़ महमूद की आइंदा 15 नशिस्तों के लिए रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। एक मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और इसे जारी किया है पंजाब असम्बली सेक्रेटेरिएट ने, और जिसमें कहा गया है कि खालिद ज़ुबैर निसार ने रुकन असम्बली मोहम्मद एहसान रियाज पर हमला किया, जबकि शेख इम्तियाज़ महमूद ने कायम मुकाम स्पीकर की अथॉरिटी को चैलेंज किया, जिस बिना पर रूल 210 के तहत दोनों अरकान की रुकनियत मुअत्तल की जाती है। तो असम्बली में जाकर बजाय ये कि जिस बिना पर वोट लेकर आते हैं उसकी बात की जाए, उन लोगों की बात की जाए, उन हवाले से बात की जाए, उनके मसाइल हल किया जाए, ये लोग आपस में गालम गलूज, हाथापाई, लड़ाई झगड़े और चंद दिनों के लिए, चंद हफ्तों के लिए अपनी रुकनियत को मुअत्तल कराने में लगे रहते हैं। जो हाल ऐन का है वही हाल गैन का है। असल मकसद ये होता है कि एक बार असम्बली में पहुंच जाए तो कहाँ से क्या कुछ हासिल किया जा सकता है, अवाम जाए भाड़ में, और या तो लड़ेंगे या तो लड़ के अपना हक हासिल कर लेंगे। वो उसे हक समझते हैं, अपनी लूट मार लूट खसोट को ये लोग अपना हक समझते हैं, और अवाम का कोई हक नहीं होता, अवाम का सिर्फ फ़र्ज़ होता है अवाम अपना फ़र्ज़ अदा करे। और इनका ये है कि अपने मकसद के लिए लड़ो और मरो, अवाम के लिए नहीं, अपने लिए जियो। जिस दिन सोच बदलेगी उस दिन सारा निज़ाम बदल जाएगा। असल मसला यही है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? मैं हूँ फरजाना रुई असलम। आपने इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि मेरा और आपका साथ जारी रहे और आइंदा भी देखते रहिए।